हेलो व्यूअर्स, डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संसद और सांसद। तो हम देखेंगे कि संसद क्या होता है और सांसद क्या होता है, इस पर जानकारी देंगे। तो भारतीय लोकतंत्र की संरचना में संसद और सांसद दो सबसे महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। सरल शब्दों में कहें तो संसद वह संस्था या संस्थान है जहां देश के लिए कानून बनते हैं, और सांसद वो व्यक्ति होते हैं जो वहां बैठकर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 3 मुख्य अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि संसद जो बनता है वो 3 चीज़ से मिलकर के बनता है। एक हुए राष्ट्रपति, दूसरा हो गया लोकसभा और तीसरा हो गया राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो वे संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन संसद का अभिन्न हिस्सा होते हैं, क्योंकि उनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बना सकता है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसे जनता का सदन कहते हैं। इसमें जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। और राज्यसभा की बात करें तो इसे उच्च सदन कहते हैं। इसे राज्यों की परिषद कहा जाता है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और कुछ राष्ट्रपति द्वारा नामित भी होते हैं। तो संसद का काम होता है कानून बनाना, सरकार के कामकाज पर नज़र रखना, बजट पारित करना और संविधान में संशोधन करना। और सांसद वो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी सदन के सदस्य को हम सांसद कहते हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों। अब लोकसभा का जो सांसद होता है वो कैसे बनता है? लोकसभा का सांसद यानी कि लोकसभा का सदस्य कोई व्यक्ति कैसे बनेगा? इसका चुनाव आम चुनाव के द्वारा होता है, सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष होता है। तो पूरे देश को जैसे अभी 545 क्षेत्र में बांट दिया गया है संसदीय क्षेत्र में, और वहाँ से जो जीत करके जाएंगे वो सांसद होंगे, लोकसभा सांसद होंगे। तो लोकसभा सांसद वो होते हैं जिनका चुनाव आम चुनाव के दौरान सीधे जनता द्वारा किया जाता है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वहीं राज्यसभा सांसद की बात करें तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और यह एक अस्थायी सदन है जहां सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब इनका कार्य की बात करें, सांसद के कार्य की बात करें तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में उठाना, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना और नए कानूनों के निर्माण में मतदान करना। तो यही होता है जो सांसद होते हैं, इनका यही काम होता है। और अगर संसद की बात करें तो यह एक संवैधानिक निकाय है और सांसद एक निर्वाचित या मनोनीत व्यक्ति है। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो सांसद, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है, और सांसद क्या होता है? लोकसभा या राज्यसभा का एक सदस्य होता है। शक्ति की बात करें तो संसद के पास कानून बनाने और संविधान बदलने की शक्ति होती है, जबकि सांसद के पास बहस करने, प्रश्न पूछने और वोट देने का अधिकार होता है। तो भारत में केवल एक ही संसद है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो लोकसभा में अभी 543 सीट है और राज्यसभा में 245, तो कुल मिलाकर 788 सांसद होते हैं। तो अगर हम स्कूल के हिसाब उदाहरण से समझें तो यदि हम संसद को एक स्कूल मान लें तो सांसद उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र या वहाँ के प्रतिनिधि के तरह हैं। स्कूल नियमों को लागू करने की जगह है, जबकि प्रतिनिधि उन नियमों पर चर्चा करते हैं और छात्रों की बातों को रखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली मुख्य रूप से ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चूँकि भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, इसलिए भारतीय नेताओं के लिए इस व्यवस्था को समझना और अपनाना आसान था। हालांकि भारत ने इसे पूरी तरह कॉपी नहीं किया है, बल्कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं। तो अगर हम समानता की बात देखें तो दोनों देशों में संसद के 2 सदन होते हैं। भारत में लोकसभा, राज्यसभा, और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो दोनों जगहों पर राज्य का प्रमुख, भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं।
केवल नाम मात्र का ये प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सीधे तौर पर विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है।